दोस्तों, आज के सत्संग का विषय है स्वर्गलोक, नरकलोक और भूलोक के रहस्य। स्वर्गलोक, नरकलोक और भूलोक रहस्य। तीनों लोकों को स्वर्ग में क्या होता है, तीनों लोकों में नाम क्या है, नरक और भूलोक में क्या फर्क है। जब किसी प्राणी के लिए 5 तत्वों का खेल खत्म हो जाता है तब भी वह जीवन चलता रहता है। मरने के बाद भी जो जीवन चलता रहता है उसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वर्गलोक और नरकलोक। स्वर्गलोक और नरक सिर्फ अनुभव में हैं। ये तीनों लोक कौन से हैं? यह संसार, जिसे भौतिक वास्तविकता भी कहा जाता है, 5 तत्वों से मिश्रित है। जब भी किसी प्राणी के लिए इन 5 तत्वों का खेल समाप्त हो जाता है तब भी यह जीवन चलता रहता है, मरने के बाद भी जीवन चलता रहता है। इसे ही स्वर्ग नरक कहा जाता है। एक बार अपना शरीर छोड़ दिया, उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता। आपके पास विवेक विचार की अंतर करने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि आपके शरीर के साथ साथ आपकी समझ भी चली जाती है। चूंकि आपका विवेक जा चुका होता है, इसलिए आप केवल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही सिर्फ चलते हैं। सिर्फ पृथ्वी लोक में हमारे पास विवेक होता है। मानव जीवन का महत्व इसलिए है क्योंकि उसके पास विवेक है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ाने में कार्य कर सकते हैं कि हम एक दुनिया को सुखद और दूसरी दुनिया को दुखद दुनिया को कह सकते हैं। इस बार आपने अपना शरीर छोड़ दिया तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। आपके पास विवेक विचार की अंतर करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि आपके शरीर के साथ साथ आपकी समझ भी चली जाती है। अगर आपके कोई शरीर धारण किया हुआ है और आप फिर भी अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बहते चले जाएंगे। चूँकि आपका विवेक जा चुका है, इसलिए आप अपनी केवल प्रवृत्ति के अनुसार ही चलते हैं। अगर आपने अपनी प्रवृत्ति कष्टदायी बनाई है तो आप उसे रोक नहीं सकते, और यह कष्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी ऊर्जा उस सीमा तक नहीं चली जाती जहां ये प्राणी को दूसरा शरीर मिल सकता है। इस दुखद और सुखद दुनिया में वास करने वाले प्राणियों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। यक्ष, गंधर्व, देव जैसे प्राणी आनंद में होते हैं, परंतु वे सभी आनंद के अलग अलग स्तर में होते हैं। स्वर्गलोक और नरकलोक में बस प्रवृत्तियां आपको चलाती हैं। इन तीनों तरह के लोकों में केवल भौतिक संसार में ही बुद्धि और विवेक सक्रिय होता है। आप में अंतर करने की क्षमता होती है। आप अपने स्तर कुछ बना सकते हैं, बाकी बची दुनिया में आप अपने ही द्वारा बनाई गई प्रवृत्तियों के अनुसार या कष्ट में रहते हैं या मजे करते हैं। मतलब यह है कि वहाँ आपका कोई बस नहीं चलता है। अगर आपकी बुद्धि में अंतर करने की क्षमता बाकी सक्रिय है तो आप अपनी प्रवृत्ति को बस में नहीं कर। दुर्भाग्य से आज भी ज़्यादातर लोग अपने जीवन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जी रहे हैं, अपने विवेक या अपनी जागरूकता के अनुसार नहीं। अगर आप हर पल अपनी मर्जी से जीते रहें तो निश्चित ही तौर पर आप आनंद से, सुखी से, प्यार से जीवन में जीते रहेंगे। लेकिन एक दिन के बाद 24 घंटे नहीं चलता, क्योंकि आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चल रहे हैं, नहीं किसी की मर्जी से। सिर्फ पृथ्वी ही बुद्धि की क्षमता उपलब्ध है, सिर्फ पृथ्वी पर ही बुद्धि की क्षमता उपलब्ध है। हालांकि आपके पास भेद करने की, अंतर करने की क्षमता होती है, फिर भी उसका इस्तेमाल यदा कदा ही करते हैं। अगर आपकी बुद्धि और अंतर करने की क्षमता बाकी सक्रिय है तो आप अपनी प्रवृत्ति के बस में नहीं आएंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अपनी कर्मिक प्रवृत्ति क्या है और किस तरह से बाहरी ताकतों आपको उकसा रही हैं। आप अपने पल वैसे ही होंगे जैसे आप होना चाहते हैं। इस तरह कोई भी संभावना, क्षमता और शक्ति केवल तभी कारगर है जब तक आप संसार के प्राणियों के रूप में मौजूद हैं। दुखद और सुखद दोनों ही इस दुनिया में आपके पास ऐसी कोई संभावना, क्षमता और शक्ति नहीं होती
देवता भी पृथ्वी पर आना चाहते हैं। हे भारत में ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जिसमें यह वर्ण मिलता है कि देवता भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से मानव रूप में धरती पर जन्म लेते हैं और जरूरी तप साधना की। ऐसा इसलिए क्योंकि वो केवल मानव में ही भेद करने की क्षमता होती है। अगर आप कोई शरीर धारण किया हुआ है और आप फिर भी अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते तो आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बहते चले जाएंगे और यह ऐसा होगा मानो आप संभावना से भरे इस संसार में नहीं बल्कि निष्क्रियता के संसार में ताल्लुक रखते हो। आप इस संसार से नहीं दूसरे संसार में हो, लेकिन इस समय यह संसार ही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आपके पास अंतर करने की क्षमता है। इसलिए आप अपनी इस शक्ति को काम में लगाइए। अगर आप पूरे दिन ऐसा करते रहे तो आप आनंद में रहें।